Hello, let's read the question first. And the question says that statement 1, three vectors not lying in plane can never add up to give a null vector. Statement 2, three vectors not lying in a plane cannot be represented by three sides of triangle taken in same order. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is addition of vectors. Addition of vectors. देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बच्चों एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है, राइट. अगर मान लो दो वेक्टर्स है ए और बी, ठीक है ना. अगर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, ये टेल है, हेड है, फिर सेम ऑर्डर में ये टेल है, ये हेड है, ये वेक्टर भी है, तो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो होगा आपका अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा. मतलब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हेड आएगा फिर टेल, तो ये बच्चों आपका रिजल्टेंट होगा. तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों आपका आर होगा ए प्लस बी. ठीक है. अगर मान लो बच्चों तीन वेक्टर आपके नल वेक्टर दे रहे हैं, अगर मान लो आर की जगह बच्चों में एक वेक्टर माइनस आर, ठीक है ना, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, अभी ए और बी. तीसरा वेक्टर बच्चों में क्या कर ले लो, सी ले लो. सी आपका ऐसा है, ठीक है ना. मतलब देखो सी आपका ऐसा है, मतलब अगर ए और बी ऐड करते तो बच्चों तो आर आता. आर देखो सी का, सी के लेंथ के बराबर ही है, राइट. सी के लेंथ के बराबर है, बट क्या है आपका जस्ट अपोजिट मैग्नीट्यूड आपका डायरेक्शन है, राइट. तो जो आपका ए प्लस बी प्लस सी होगा, तीनों को ऐड करोगे, देखो सी क्या है बच्चों आपका माइनस आर, राइट. आर के जस्ट अपोजिट है, तो सी क्या होगा आपका माइनस आर. तो ए प्लस बी माइनस आर. अब आर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस आर करोगे क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा बच्चों. तो अगर तीन वेक्टर बच्चों अगर आप ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, क्लोज ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उनका एडिशन क्या देगा आपका, नल वेक्टर देगा. ठीक है. तो स्टेटमेंट वन कह रहा है बच्चों तीन वेक्टर्स अगर प्लेन में नहीं है तो वो कभी नल वेक्टर नहीं देंगे. ये सही स्टेटमेंट है बच्चों, राइट. अगर तीन, ये तीनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए, तभी तो आप ट्रायंगल बना पाओगे, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, राइट. तो अगर ट्रायंगल बनेगा नहीं तो नल वेक्टर भी नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट वन देखो बच्चों का सही है. अगर तीन वेक्टर नॉन पैरेलल है, सॉरी आपका प्लेन में नहीं है, तो कभी भी नल वेक्टर नहीं दे सकते. रीजन क्या कह रहा है कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन प्लेन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. तो हाँ बच्चों सेम ऑर्डर मतलब देखो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, सेम ऑर्डर में अगर लोगे तो उनका एडिशन क्या आएगा बच्चों आपका, जीरो दे देगा. ठीक है ना. उनका एडिशन क्या दे देगा आपका, जीरो देगा, नल वेक्टर दे देगा. तो ये भी बच्चों आपका सही है, राइट, क्योंकि साइड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टेकन इन ऑर्डर. तो इस कारण हमारा जो तीनों वेक्टर्स अगर प्लेन में नहीं है तो नल वेक्टर उनका एडिशन नहीं आएगा. सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. बोथ वन कॉमा टू आर करेक्ट. और टू बच्चों करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, एंड टू इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग मतलब देखो असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ऑप्शन ए होता है ऐसी सिचुएशन में. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. ठीक है ना, ये होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.